जय हिंद भाई। राम राम सभी लोगों को। तो वेलकम टू द अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ एनडीए रिटर्न की स्ट्रेटजी। तो देखो भाई, ऐसा है कि महीने रह गए हैं सिर्फ 4 से 4.5 महीने आपके पास रह गए हैं। और अगर अब भी तैयारी नहीं करी आपने तो जी रिग्रेट से अलावा कोई और चांस नहीं है। देखो, आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई यही है। तो भाई चले देखते हैं। और एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये एनडीए 12026 वाला अपकमिंग एग्जाम ये तुम्हारे भाई का भी हुआ। मैं और आप साथ में देंगे मिलके, और साथ में मिलके फोड़ेंगे। चलो तो भाई, अब जो मैं फॉलो करने जा रहा हूँ वो ये आपको बता दूंगा। ये 6 मंथ्स को इग्नोर करना। अब ये 4 मंथ्स ही है कुल। अच्छा, मैं कौन हूँ? मेरा नाम यश राणा है। इससे पहले भी 2 से 3 अटेम्प्ट दे चुका हूँ। वो अगली वीडियो में मैं कहानी बताऊंगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो रिटर्न क्लियर हुए या नहीं हुए, या क्या हुआ मेरे साथ, कैसे मैंने उनकी प्रिपरेशन करी थी। तो वो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप अपडेटेड रहना। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले भाई आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या है और इसकी कट ऑफ कितनी जाती है। तो भाई पैटर्न मतलब कि क्वेश्चन किस पार्ट में से कितने आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मैथ की, क्योंकि मैथ सबसे इंपॉर्टेंट है। मैथ की अलग से जो सेक्शनल कट ऑफ लगती है वो अराउंड 25% मार्क्स पे लगेगी, जो कि 75 मार्क्स होते हैं 300 में से। इसमें 120 क्वेश्चन आते हैं। 1 क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होगा और 300 मार्क्स टोटल कैरी करेगा ये मैथ सेक्शन। सेकंड जो सेक्शन है हमारा वो है जीएटी। जीएटी में 150 क्वेश्चन आएंगे। 150 जो क्वेश्चन है उसमें से एक क्वेश्चन वेरी करेगा 4 मार्क्स पे। सो टोटल हो जाएगा 600 मार्क्स का ये एग्जाम। टोटल मिला के 900 पे जो कट ऑफ लगती है वो होती है जी 350 टू 370 के अराउंड। लेकिन अगर मैं बात करूं 5-6 साल पहले की, तो कभी 290 भी गई थी। अब 290 जाती कब है? जब पेपर का लेवल हाई आता है तो कट ऑफ गिर जाती है, लेकिन जब पेपर का लेवल इजी आता है तो कट ऑफ भी बढ़ जाती है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो एक आंसर पर 1/3 आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा एक गलत आंसर पर। और आपने अगर सही अटेम्प्ट करा तो मैथ में 2.5 मिलेंगे और जीएटी में 4 मार्क्स मिलेंगे। तो ये था भाई एग्जाम का पैटर्न ऑफ कट ऑफ। अगर आपको भी ये क्लियर करना है तो मतलब इतना सोच के चलिए कि 30% आपको, वैसे तो 25% होता है सेक्शनल कट ऑफ जीएटी और मैथ की अलग अलग, लेकिन फिर भी आप कम से कम लगा के चलिए कि 80 से 90 मार्क्स आपको मैथ में चाहिए। और जीएटी में तो जितना आप स्कोर करें वो कम ही है, क्योंकि आपको फिर मेरिट से बाद में एसएसबी के बाद में जो फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी आपको, अगर रिटर्न में मार्क्स अगर आपके 450 या 400 से ऊपर है तो आराम से आपका नंबर आ जाएगा। अब बात करते हैं भाई कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्यों? अब इस वीडियो को 3 से 4 फेज में मैंने बांटा है भाई। सबसे पहला फेज है आपका 1 से 2, जो पहला और दूसरा मंथ रहेगा, उसमें आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं अपने। जिसके भी कमजोर है उसको अपने कॉन्सेप्ट पक्के करने हैं। अब कॉन्सेप्ट पढ़े कहाँ से भाई? कॉन्सेप्ट पढ़ो जी एनसीईआरटी से, क्योंकि अभी टाइम काफी है आपके पास। ये टाइम 4 महीने काफी है। और 4 भी भाई मैं कम बोल रहा हूँ। अभी आज है 29 दिसंबर, 29 से 12 तक लगा, सॉरी 29 नवंबर, 29 नवंबर से 12 दिसंबर लगा लो। ये 12-13 दिन तो और एक्स्ट्रा मिल ही जाएंगे आपको। तो ये जो एक्स्ट्रा दिन मिल रहे हैं इसमें आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर सकते हो आप अपनी एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी जो होती है मैथ की कह रहा हूँ ये मैं, 11th और 12th वाली, ठीक है। इंग्लिश की आपको वोकैब और ग्रामर डेली पढ़नी चाहिए। अब ये पढ़ेंगे कैसे? मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ें। न्यूज़पेपर को क्या पढ़े न्यूज़पेपर में, उसके लिए अलग वीडियो मैं बना सकता हूँ आपके लिए। अगर आप कहें तो कमेंट पे बता देना। लेकिन आपको पढ़ना चाहिए एडिटोरियल पेज द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस का। जो जो भी आपने लगा रखा है इंग्लिश में लगाना है आपको न्यूज़पेपर, ठीक है। अब एक दिन में अगर आप पूछेंगे कि भाई भैया कितना पढ़ना है एक दिन में, हमें ये बता दो, कितना पढ़ के हम एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, तो भाई मैं कहूँगा
कि मिनिमम 5 घंटे अगर आप दोगे तो सफिशिएंट है, अब से सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। ओके, तो भाई मैथ की अगर मैं अलग से बात करूं तो मैथ में सबसे पहले आपको पता होगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। अगर नहीं पता तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है जी अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस और स्टैटिक्स। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी भी ऐड कर लेना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये कर लिया तो पक्का आपके 100 या 150 प्लस आ जाएंगे, क्योंकि 60 to 70 क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर्स में से आ जाते हैं। बाकी के जो बचे अगर आपको आते हैं तो अच्छी बात है, और लेकिन अभी टाइम है तो प्रिपेयर कर लोगे तो कुछ घाटा नहीं है। और भाई बुक की बात करें तो बुक में मैं आपको एनसीईआरटी रिकमेंड कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप पाथफाइंडर देख सकते हैं। मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, जस्ट कॉन्सेप्ट के लिए नहीं कह रहा मैं उसको। और डेली के आपको 2 से 3 टॉपिक करने हैं। जो भी टॉपिक आप करेंगे तो उसके 20 से 30 क्वेश्चन आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं, ताकि वो टॉपिक आपका मजबूत हो जाए। और वीक में एक बार, मैं तो कहूँगा सैटरडे या संडे के दिन एक मॉक टेस्ट भी देना। ये मिनी टेस्ट है, मॉक टेस्ट होगा। मॉक टेस्ट आपको देना चाहिए हफ्ते में एक बार। तो भाई बात करें जीएटी की, इंग्लिश, जीएस। जीएस में भी 2 पार्ट होंगे आपका, सोशल साइंस वाला और साइंस वाला, जो कि 200 और 200 मार्क्स कैरी करेगा। इंग्लिश अकेला 200 मार्क्स कैरी करता है। इंग्लिश का मैंने आपको बताया कि न्यूज़पेपर सबसे बेस्ट है, और अगर आपको यूट्यूब पर फ्री क्लास कहीं मिलती है तो आप उसे कर लीजिए। अगर आपने कोई बैच भी खरीद रखा है तो भाई अच्छी बात है, लेकिन पढ़ना आपके ऊपर है कि आप पढ़ रहे हो उसमें या नहीं पढ़ रहे हो, वो आपके ऊपर है। जीएस में भाई जो पॉलिटी है, पॉलिटी के आप लक्ष्मीकांत ले सकते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। और जो आपकी साइंस है वो 9th और 10th की आती है, बेसिक बेसिक आती है। ठीक है भाई, तो 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है साइंस की वो पढ़ लेनी है आपको। उससे आपका पूरा हो जाएगा साइंस का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सोशल साइंस में मैं आपको कहूँगा कि अभी जैसे टाइम है तो आप सारा पढ़ लीजिए। 1 से 2 महीने में आपको जितना जितना आपको पढ़ा जाता है तो आप उतना पढ़ लीजिए। बाकी जो टाइम बचेगा उसमें रिवीजन होगा, उसमें आपको पढ़ना नहीं है, वो आगे मैं बताऊंगा क्या करना है। और भाई करंट अफेयर्स भी मेन है, 10 क्वेश्चन आ जाते हैं करंट अफेयर्स के भी। तो करंट अफेयर्स को भी आपको पढ़ते रहना है। न्यूज़पेपर मैंने आपको बता ही दिया, तो न्यूज़पेपर इज द बेस्ट फॉर करंट अफेयर्स। अब अगला आता है भाई फेज 2, जो कि आप 3rd मंथ में करेंगे अपना, 2nd और 3rd मंथ में। करना क्या है आपको इस फेज 2 में, आपको अपनी प्रैक्टिस और रिवीजन तगड़ा करना है, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया। अब कॉन्सेप्ट के बाद प्रैक्टिस भी तो होनी चाहिए, और प्रैक्टिस करोगे तो रिवीजन भी जरूरी है, बिकॉज रिवीजन के बिना तो होने नहीं वाला भाई। अगर आपने पहले अटेम्प्ट दिए होंगे तो आपको लगा होगा कि रिवीजन की कहीं ना कहीं कमी रही थी, इस वजह से नहीं हो पाया। तो इस बार वो कमी नहीं रहनी चाहिए, इसलिए रिवीजन कर लेना। तो भाई एनडीए के पीवाईक्यू लगाने हैं आपको इस फेज 2 में। फिर भाई जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे उनको रिवाइज करना है, अपने वीक जो एरियाज थे आपके उनको रिवाइज करना है, और भाई प्रैक्टिस ही करनी है, बस पीवाईक्यू ही लगाने हैं। ठीक है, ये था सेकंड फेज में। तो फर्स्ट फेज में आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो गई, सेकंड फेज में प्रैक्टिस, और थर्ड फेज में आपको मैं बताऊंगा क्या है। उससे पहले मैं आपको डेली रूटीन आपकी बता दूं कि भाई आप भी तो कंफ्यूज होंगे ना। अब मैं कर तो लूँ, लेकिन करूँ कैसे, एक दिन में कैसे कैसे शेड्यूल बनाऊँ अपना। तो भाई ये बेस्ट शेड्यूल है किसी भी डिफेंस एस्पिरेंट के लिए। मॉर्निंग में मैं तो कहता हूँ कि मैथ पढ़ो भाई, 2.5 घंटा मैथ पढ़ो मॉर्निंग में। फिर मॉर्निंग के बाद जब आपने मैथ पढ़ ली, जो आपको टाइम मिलता है उसमें 3 घंटा जीएटी लगाओ, और इवनिंग में 1 घंटा इंग्लिश, और नाइट में पढ़ो भाई करंट अफेयर। ऐसे करो, इससे आपके आराम से 5 से 6 घंटे एक दिन में निकल जाएंगे। और ज्यादा करते हो तो रात को 1 से 2 घंटे का रिवीजन लगा लो, बस ये मोर देन इनफ है। ठीक है भाई, नाउ फेज 3 की बात करते हैं। तो फेज 3 में आपको लगाने हैं मॉक टेस्ट। ठीक है भाई, ये आपकी फाइनल प्रिपरेशन रहेगी, जो आपकी 4 से 5 मंथ के बीच में होगी। अब आपको मॉक टेस्ट लगाने कैसे हैं, सबसे पहले तो आपको लगाने कितने हैं, कम से कम एटलीस्ट आपको 10 फुल मॉक टेस्ट देने हैं भाई, मस्ट है ये। अगर आपने ये दे लिए ना तो देखो होगा क्या आपको, मतलब पेपर में एग्जाम में जाने के बाद प्रेशर फील नहीं होगा, क्योंकि आप वो घर पे दे चुके हैं।
और 2.5 घंटे के सिवाय मैं तो आपको कहूँगा कि 2 घंटे में पेपर लगाओ, क्योंकि आपको भाई टाइम को भी मैनेज करना है फिर वहाँ पे जाके। तो जिसका ये पहला अटेम्प्ट रहेगा तो उसके लिए बेस्ट है भाई, मॉक टेस्ट लगाओ। और मॉक टेस्ट लगाने के बाद भाई ऐसे नहीं कि एक मॉक टेस्ट लगा दिया ठीक है भाई आप दूसरा निकालो, नहीं, जो उसमें आपने मिस्टेक्स करी थी उनको एनालाइज करो। जहाँ पे भी अब भाई मैंने यही गलती करी थी अपनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स में कि जो मैंने मॉक टेस्ट लगाए उनको मैंने एनालाइज नहीं किया उनकी मिस्टेक को। तो आपका एनालाइज करना है। एनालाइज मतलब क्या, कि जो भी मिस्टेक थी किसी भी क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन को डीपली आपको सर्च करना है। फिर आपको जितने भी उसमें कॉन्सेप्ट लग रहे थे आपको वो कॉन्सेप्ट आने चाहिए, फॉर्मूला आने चाहिए, उसको एनालाइज बोलते हैं। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन नहीं करा, आपने उससे गूगल पे से देख लिया, तो वो एनालाइज नहीं होता, वो जो चीटिंग होती है भाई। और पेपर में चीटिंग अलाउड ही नहीं है। ठीक है, तो एनालाइज करना चाहिए। तो भाई अपना टाइम को मैनेज करना सीखोगे तो पेपर पक्का निकलेगा। 2.5 घंटे की जगह 2 घंटे में मॉक लगाओ। ठीक है, और जो ये लास्ट का टाइम रहेगा आपके पास, इसमें आपको अपनी फॉर्मूला शीट जो आपने बनाई थी, ठीक है, और वोकेबलरी जो आपने लिखी थी न्यूज़पेपर में से, उसको रिवाइज करना है भाई डेली। और कुछ नहीं अलग से पढ़ना है, जो आप पढ़ चुके हो सिर्फ और सिर्फ उसको रिवाइज करना है। और भाई स्लीप, आपको सोना कितना है, देखो भाई मुझे पता है भाई थक तो जाती हैं, लेकिन थक जाते हैं और डिफेंस एस्पिरेंट है हम, तो भाई नींद तो आती नहीं होगी अपने गोल को लेकर। जब तक गोल नहीं मिलने का, जब तक एनडीए नहीं जाने के, तब तक नींद तो आने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी भाई ट्राई करो कि 7 से 8 घंटे की नींद तुम निकाल लो भाई, क्योंकि रेस्ट भी बॉडी को जरूरी है लेना। और भाई अपनी फिटनेस भी बनाए रखो। ठीक है, एक कहावत है शायद इंग्लिश में है वो, हेल्दी वेल्दी एंड वाइस, शायद ऐसी है कुछ, मुझे याद नहीं है। अगर किसी को याद है भाई तो कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई यहाँ पर आपका सेशन का एंड होने जा रहा है, और कुछ आखिरी टिप्स मैं आपको देना चाहता हूँ भाई सक्सेस के लिए। ठीक है, यानी एनडीए जाने के लिए, वही आपके लिए सक्सेस है। सक्सेस क्या है आपके लिए, आपको सिर्फ एनडीए जाना है भाई। जब आप एनडीए चले जाओगे तो आप सोचेंगे कि भाई हाँ मैं सक्सेस हो गया। तो उसके लिए करना क्या है, देखो भाई मेरी तरफ से टिप्स है कि भाई फिक्स्ड रूटीन फॉलो करो। ठीक है ना, रूटीन फॉलो करनी है, कंसिस्टेंसी से फॉलो करनी है। ठीक है, जो एक रूटीन बना दी ना, एक स्ट्रेटजी बना दी ना, तो उसी को फॉलो करना है भाई, दूसरी पे नहीं जाना। मुझे पता है डेली डेली बच्चे डेली बदलते हैं भाई, डेली, मुझे पता है ना, क्योंकि मैं कर चुका हूँ वो बात। तो भाई वही है कि स्टिक रहो एक रूटीन से। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो है स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। अब डिस्ट्रैक्शन मतलब क्या, मेरे से अच्छा शायद आप लोग समझते हैं डिस्ट्रैक्शन क्या होती है, तो उससे दूर जितना आप रह सकते हैं रहिए। और भाई फोन को अब अभी थोड़ा 3-4 महीने के लिए कम कर दो भाई, क्योंकि फोन आपके यूज नहीं आएगा, काम नहीं आएगा। ठीक है ना, अगर आपका ये पेपर नहीं निकला तो भाई तब आप अपने आप को ही रोएंगे कि अगर मैं फोन को बंद कर देता कुछ महीने के लिए तो शायद मेरा एग्जाम निकल जाता। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट जो है भाई कंसिस्टेंट रहना है। जितने भी दिन आपके पास बचे हैं, 130 बचे हैं, 140 बचे हैं, तो भाई कंसिस्टेंट रहना है आपको, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंसी ला के देगी रिजल्ट। ठीक है ना, अगर एक दिन में 1 घंटा भी पढ़ रहे हो आप, लेकिन कंसिस्टेंट पढ़ रहे हो, तो भाई रिजल्ट आएगा। ठीक है, और भाई रिवाइज करना है आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिविजन इज द की। ठीक है, रिवाइज करना है रेगुलरली। और लास्ट का जो मेरी तरफ से टिप है कि कीप एसएसबी माइंडसेट फ्रॉम डे 1, बिहेव लाइक एन ऑफिसर। ठीक है, अभी से बिहेव करना शुरू कर दो ऐसा कि भाई मैं ऑफिसर हूँ, और लगना चाहिए भाई आपके प्रिपरेशन से कि हाँ कि ऑफिसर भाई कुछ कर रहा है भाई, ये बनेगा ऑफिसर। ठीक है, तो इसी के साथ ये पढ़ लेना भाई, मोटिवेशन फॉर एनडीए एस्पिरेंट, इट इज नॉट अबाउट बीइंग द बेस्ट, इट्स अबाउट बीइंग बेटर देन यस्टरडे। तो वही है, कंसिस्टेंसी रहेगी तो पिछले दिन से बेटर ही बनेंगे कुछ। इफ अदर्स कैन डू इट यू कैन टू, स्टे कंसिस्टेंट, स्टे मोटिवेटेड, एंड योर नेम विल शाइन इन द एनडीए मेरिट लिस्ट। ठीक है भाई, नाम पक्का आएगा, लेकिन कब आएगा, जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे अपनी प्रिपरेशन में, तब आएगा नहीं। इसी के साथ दूसरी वीडियो के लिए बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, और
जिस टॉपिक पे भी आपको बनवानी है तो भाई जरूर कमेंट कर देना। अगर आप चाहते हैं कि भाई अपने प्रीवियस अटेम्प्ट की वीडियो बनाऊं मैं, कि मैंने क्या किया था क्या नहीं किया था, तो कमेंट में बता देना। मतलब कहने का ये है, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू और जय हिंद। सब्सक्राइब कर लेना। ओके, बाय बाय।